अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 24 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट ए देन फाइंड द वैल्यू। ठीक है। सिंपली इसके अंदर क्या करेंगे हम कि जो पार्ट्स हमें गिवन है, यानी x प्लस वन ओवर एक्स गिवन है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो x आपको गिवन है, सिंपली आप पुट करेंगे और सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू है 3 प्लस अंडर रूट ए। ठीक है, इसको पुट कर दें इस वाली टर्म के अंदर। ठीक है। तो 3 प्लस अंडर रूट ए प्लस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट ए। ठीक है जी। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज किया जाता है, ये चीज़ हम इसके अंदर यूज करेंगे। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर यूज करूँ ना रैशनलाइज को, मतलब क्योंकि क्योंकि ये हमें एक फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, यानी इसमें नोमिनेटर भी गिवन है, डिनोमिनेटर भी गिवन है। तो हम और 3 प्लस अंडर रूट ए भी गिवन है, तो हम इसको रैशनलाइज करते हुए सॉल्व किया जा सकता है। अगर इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करें, सिर्फ इतने पार्ट को रैशनलाइज करें, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। यानी कि अगर उसके अलावा हल ये है कि आप सिंपली प्लस कर दें, यानी फ्रैक्शन को और इसको प्लस करें और आंसर ले आए। ठीक है। उसका दूसरा ये है वे। तो जो फर्स्ट वे है वो यही है कि हम लोग इस वाली टर्म को रैशनलाइज कर ले, ताकि ये हमारी जो फ्रैक्शन है इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है। तो मैं इसको रैशनलाइज वे से करूँगा ताकि आपसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो अगर मैं 1 प्लस, हम लोग क्या करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट ए वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट ए आ जाएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज किस तरह से करते हैं कि कॉन्जुगेट फैक्टर से हम रैशनलाइज मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो 3 माइनस अंडर रूट ए, 3 प्लस अंडर रूट का कॉन्जुगेट फैक्टर क्या है, 3 माइनस अंडर रूट ए, और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है। अब सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें, 3 प्लस अंडर रूट ए प्लस, ठीक है, ये आपका इसमें इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होता है उसी तरीके से। ठीक है। 3 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा। ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ से बन जाता है। ठीक है। तो इसको इसके इक्वल है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 8 का होल स्केयर। ये बहुत डीपली हमने पढ़ा था रैशनलाइजर डिनोमिनेटर। हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी की हुई है और हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है, आप मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है। वो लेक्चर नंबर होगा तकरीबन 20 या 21 होगा। ठीक है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है। सिंपली 1 को 3 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस अंडर रूट 8 ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे, 3 प्लस अंडर रूट ए प्लस, ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर 9 माइनस ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो 8 आ जाएगा। ठीक है। ये तो काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना अगर हम रैशनलाइज तरीके से करें, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, तो हमने इसका पहले रैशनलाइज कर लिया और फिर इजीली ये सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा हल ये है कि आप सिंपली यहाँ से एलसीएम लें नीचे डिनोमिनेटर्स का, और इसकी एडिशन कर लें और सॉल्व कर लें। उसके अलावा ये हल है। ठीक है। ये दो मेथड से आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है। लेकिन अगर आप उस मेथड से करेंगे एलसीएम वाला, या नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके फिर डायरेक्ट प्लस कर दे, तो फिर उससे गलती के चांस हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये गलती के चांस कम से कम होंगे, यानी गलती के चांस नहीं होंगे। ठीक है। तो 9 माइनस
सॉरी 3 - √8 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 + √8 +3 - √8। ठीक है, ये √8 और ये √8 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस हो रहा है तो माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 3 + 3 6, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट बेसिकली क्या है, x - 1 √x है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, जिधर जिधर प्लस है यहाँ पर इस जगह पे माइनस आएगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लगा दें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, माइनस है। ठीक है, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो रहा है। ठीक है, x - 1/3 + √8 इसके अंदर पुट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, उसी तरह से सारा रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद हम जब यहाँ पे पहुंचे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + √8 -3 + √8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएगा, तो √8 + √8 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होता है, ठीक है, 2 √8 के। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट है x² +1/x का स्क्वायर। देखिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा उससे। ठीक है, मतलब x की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये मतलब यानी कि 3 + √8 का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा 1/3 + √3 का, सॉरी √8 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा इजी वे करते हैं। ठीक है, इसको इजी वे करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का। वो फार्मूला क्या कहता है कि a² + b² -2a, सॉरी +2ab के इक्वल होता है। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + b² +2ab। ठीक है, लेट से मैं a को बोल देता हूँ x, फिर a हमारा x है। ठीक है, और b हमारे पास 1/x है। ठीक है, ठीक है, ये x और ये 1/x है ना, तो मैं इसको कहता हूँ ये x है और ये एक 1/x है। ठीक है, तो अब मैं जब a और b की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूँ, ठीक है, तो क्या आता है, x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर +2x और 1/x। सिंपली मैंने पुट कर दिया, ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर +2। ठीक है, अब ये देखें, ये x² +1/x² मेरे पास बन गया यहाँ पर, ये वही सेम चीज बना। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि ये +2 इधर हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, यानी आपके पास क्या बन जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 इक्वल होगा x का स्क्वायर +1/x का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा हमने याद रखिएगा x + 1/x का आंसर निकाला है 6। ठीक है, ये हमने, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं वीडियो के अंदर, तो मैंने उसके अंदर x + 1/x का आंसर क्या निकाला है, 6 निकाला है। ठीक है, तो x + 1/x स्क्वायर हो गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास ये बन गया x² + 1/x², ये वही चीज बनी। ठीक है, ये वाली चीज बन गई। ठीक है,
और ये इक्वल होता है एक्स प्लस वन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये देखिए हमारे लिए काफी काम आसान हो गया कि एक तो हमने एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है, लैता से। ठीक है, हम सिंपली इसके अंदर पुट करेंगे, यानी एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या आई, सिक्स। ठीक है, पिछली थोड़ी सी रिवाइंड करें वीडियो को, पीछे जाए थोड़ा सा, तो हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया अभी, तो वहां पर हमने सिक्स इसका आंसर निकाला है। ठीक है, तो सिक्स एक्स प्लस वन ओवर एक्स हो गया स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर इक्वल है 36 माइनस टू, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा 34। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखें, अगर हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर को सोल्व करते, तो पहले हमें इसका फार्मूला खोलना था। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, तो फिर जाके हमें कहीं जाके ये गलती के चांस भी पैदा होने थे, तो ये मुश्किल हो जाता। अगर हम सिंपली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है, यानी एक्स और वन ओवर एक्स के ऊपर, तो हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन है, शायद आपका फोर्थ पार्ट है वो, तो उसके अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आपने इसको ट्राई करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।